ना। इसमें ब्लैक ब्लैक कलर का क्या होता है जी? ब्लैक ब्लैक कलर का कहीं कहीं बीज होता है, सही बोले ना। पूरा तरबूज वाला खिला। इधर देखिए, सुनिए, तो इनका नियम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो प्लस, सुनिए ध्यान से, हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे, कौन सा चैप्टर भाई? परमाणु, ठीक है। तो उसी चैप्टर को आगे के लिए कंटिन्यू रखते हैं, और क्या क्या हमको जानना है उसी को क्या करते हैं भाई, देखते हैं। सुनिए ध्यान से, एटम। कल एटम के बारे में हम कुछ बताए थे, आप लोग को याद हो तो सुनिए ध्यान से। एटम के बारे में बताए थे कि सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया था भाई? तो जॉन डाल्टन ने बताया था, ठीक है जी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जल्दी देखिए, इन लोगों का थ्योरी क्या था। देखिए, जब एटम के बारे में जॉन डाल्टन ने अपना नियम को प्रतिपादित किया तो उनका नियम कुछ और था, ठीक है जी। उन्होंने बोला कि किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्म भाग को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? परमाणु बोलते हैं। कोई भी पदार्थ है उसके सबसे सूक्ष्म भाग को क्या बोलते हैं लोग? परमाणु। ये किसने बोला भाई? एटम, जॉन डाल्टन ने। अब देखिए ध्यान से देखिए, लेकिन आगे भी बहुत सारी खोज हुई, बहुत सारे रिसर्च हुए, बाद में इनके रिसर्च को क्या कर दिएगा भाई? गलत साबित कर दिएगा, क्योंकि बाद में एटम को कितने भागों में तोड़ा गया? 3। कौन कौन सा? देखिए 3 भागे। एक थे इलेक्ट्रॉन, फिर था हमारा जी प्रोटॉन, और लास्ट क्या था जी हमारा? न्यूट्रॉन, ठीक है जी। 3 भागों में तोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और एक कौन था जी आपका? न्यूट्रॉन, ठीक है जी। चलो सुनिए, आगे आप लोग बताए थे इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है जी? तो इलेक्ट्रॉन के पास होता है हमारा माइनस चार्ज। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। और कुछ बातें, इलेक्ट्रॉन के पास वजन पूछेगा, इलेक्ट्रॉन के पास, तो इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है? सॉरी वजन, इस पे आवेश पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6, -1.6 इंटू 10 के पावर -19 गुलाम। सेम ये अगर प्रोटॉन पे पूछेगा तो ये हो जाएगा +1.6 इंटू 10 के पावर -19 गुलाम। न्यूट्रॉन पे आवेश का मान कितना होता है भाई? 0 होता है, सिंपल सी बात है। ये सारी चीजें आप लोगों को कल हम क्या कर दिए थे? बता दिए थे। अब ध्यान से देखिए, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज हो गया, ठीक है जी, तो इन सब के स्थितियों के बारे में जानने के लिए, स्थिति समझते हो ना? स्थिति मतलब कौन कहाँ रहता है। मान लीजिए एक रूम है, रूम में बहुत सारे लोग रहते हैं, हम हैं, आप हैं, हमारी फैमिली है, तो एक ही रूम में सब कोई थोड़ी रहता है, सबका रूम सब सेपरेट है, सबका रूम अलग अलग है। तो उसी प्रकार जब 3 चीजों का खोज हुआ था, किसका किसका जी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो देखिए स्टार्टिंग में एक बाई था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का खोज हो नहीं गया होगा। पहले इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, फिर प्रोटॉन का खोज हुआ, फिर किसका खोज हुआ भाई? न्यूट्रॉन का खोज हुआ, एक एक करके खोज हुआ। तो बहुत सारे वैज्ञानिक लोग आए और अपना नियम बनाया कि देखिए भाई, परमाणु है ना, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन हेजवा रहेला, प्रोटॉन हेंग रहेला, न्यूट्रॉन हेंग रहेला। तो अलग अलग लोगों ने क्या किया भाई? अलग अलग नियम को प्रतिपादित किया था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं लोग, सिंपल सी, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कची न्यूट्रॉन, अरे सब दिखेगा भैया, क्या टेस्ट ले रहे हो, फोन छोटा है वो। चले, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थितियों के बारे में 3 लोगों ने अपना नियम प्रतिपादित किया, अपना नियम प्रतिपादित किया। अब थोड़ा समझते हैं कैसे। देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति के बारे में कितने लोगों ने नियम प्रतिपादित किया? अच्छा, वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि, ध्यान देखिए, ये मेरे पास अगर नाभिक है एक छोटा सा, तो नाभिक के अंदर क्या रहता है भाई? नाभिक के अंदर रहता है हमारा इलेक्ट्रॉन, नाभिक के अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है जी। और कक्ष में क्या रहता है भाई? तो कक्ष में रहता है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा कक्ष, और कक्ष में क्या पाए जाते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अलग अलग कक्ष में अलग अलग होता है। किसी भी परमाणु के पास मैक्सिमम कक्षों की संख्या कितनी हो सकती है? 7।
तो ये बाहर हमारा होता है इलेक्ट्रॉन, बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। अब आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यह एक बाइक नहीं पता चलेगा भाई, नाभिक में प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है और कक्ष में इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर धड़ल्ले से अगर कोई चीज बन जाएगा तो फिर तो दिक्कत है। धीरे 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 गलती हुआ फिर सही हुआ, जैसा भी पढ़ेंगे लोग। डाल्टन साहब आएंगे, डाल्टन साहब का जैसे नियम पढ़ेंगे लोग, फिर भी वो हुई तो गलती पढ़ा देला। फिर आएंगे आपका रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का नियम कुछ सही होगा लेकिन फिर उनमें भी कुछ ना कुछ गलती होगी, तो सारे नियमों को सही करने आएंगे बोर साहब। तो बोर साहब जो थे उनका नियम सबसे अच्छा था, उनका नियम मतलब अभी तक हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक है जी, चलिए तो बताइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थितियों के बारे में कितने लोगों ने अपने राय प्रतिपादित किया था भाई? 3, जिसमें सबसे पहले व्यक्ति का नाम आता है थॉमसन। थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, ध्यान देखिए। सेकंड में आया रदरफोर्ड, कौन है जी? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, सही है जी। यहाँ पर रदरफोर्ड गलती लिख दी है, रदरफोर्ड। चलिए और लास्ट में कौन आएंगे भाई? नील्स बोर, चैडविक नहीं जी, नील्स बोर, बोर साहब। तो बोलेंगे लोग बोर का परमाणु मॉडल। ध्यान देखिए, सुनिए अब हुआ क्या, ध्यान से देखिए। ये इन तीन लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति क्या चल रही है इसके बारे में कितने लोगों ने बताया था भाई? 3 लोगों ने। कौन कौन? हमारे पास एक थे थॉमसन, एक थे कौन जी? रदरफोर्ड, और एक थे कौन भाई? नील्स बोर। अब तीनों का थ्योरी अलग चलता है। थ्योरी देखिए, ये जो थ्योरी लिखा हुआ है देखिएगा तो जनरली थ्योरी तो सब लिखा हुआ है, बट थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं लोग अच्छे से, पहले हुआ क्या था उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान देखिए तो अच्छा एक और पढ़ेंगे लोग जो इन लोगों से अलग है, उसको अभी मॉडर्न साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किसका करते हैं जी? थॉमसन का परमाणु मॉडल। सबसे पहले देखेंगे लोग थॉमसन का परमाणु मॉडल। चलिए थॉमसन का परमाणु मॉडल, चलिए अब थॉमसन सर का क्या मानना था इसको थोड़ा ध्यान दे देखिए और जानते हैं लोग क्या क्या कहानी चला था। सुनिए, थॉमसन साहब के समय न्यूट्रॉन की खोज, इनके समय किसका खोज हुआ था भाई? खोज केवल हुआ था इलेक्ट्रॉन और किसका भाई? प्रोटॉन। इनके वक्त जो हमारा न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन, उसका खोज भाई नहीं हुआ था। अब एक बात बताइए, इनका नियम गलती साबित होना था फिक्स है। क्यों? किसी घर में रहा था 3 आदमी, अब तू बता ना भाई घर में 2 आदमी रहा था, तो आप स्थिति बताइएगा तो 2 आदमी के अनुसार बताइएगा, लेकिन है उसको कई आदमी? 3 आदमी। तो नियम आगे चल गलती होना था फिक्स है। क्यों? क्योंकि इनके वक्त न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। अब इन्होंने क्या बोला? इनका नियम क्या था? इनके नियम को हम लोग प्लम पुडिंग का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल। अच्छा प्लम पुडिंग क्या है? किसको किसको पता है? केक होता है ईसाई धर्म में, जो आप लोग केक खाते हो। जैसे जनरल देखिए थॉमसन साहब ये सब लोग थे ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे लोग। अब धर्म जाति से काम मतलब कोई फर्क नहीं है, बस हम लोग यहाँ में मतलब है ईसाई धर्म में जब क्रिसमस मनाया जाता है एक केक मिलता है इस टाइप से, एक केक है, इस पे अलग अलग कलर का ना पता है, इस पे जेली डाला रहता है, लाल कलर का, अलग अलग कलर का, ग्रीन कलर का, यही सब। ठीक है जी, तो इस टाइप से डाला रहता है। इसको इंडिया में लोग ट्रूटी फ्रूटी बोलता है। आइसक्रीम खरीदिएगा, चाहे वो वहां पे आम का जूस मिलता है उसको खरीदिएगा, देखिएगा उसको सेक नहीं, इतना छोटा छोटा टुकड़ा डालता देता होगा जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ध्यान देखिए, सुनिए, देखिए इस केक को बोलते हैं प्लम। इस केक को क्या बोलते हैं जी? प्लम। इस केक पर किसका पुडिंग किया गया है? उस ट्रूटी फ्रूटी का, जो भी उसका नाम है।
तो देखिए इस केक पर कुछ का पुडिंग किया गया है, कुछ रखा गया है, तो इनका नियम इसी से इंस्पायर्ड था। किस नियम, किससे? तो प्लम पुडिंग यानी केक के नियम से। लेकिन भाई इंडिया में लोग के केक पहले बुझात ना रहे। केक इंडिया में कब आया? जब अंग्रेज लोग आया, बर्थडे वर्डे मनाया, उसके पहले इंडिया में केक को तो लोग काल देख भाई, तो नियम हमारा समझ में, तो सिंपल सिंपल नियम बता देखल कौनो बात ना। तरबूज देख ले बारा लोग, सेम से मॉडल हुई, सेम कहानी वही हुई, इस तरह होता है। ध्यान से देखिए, लाल कलर का उसका गुद्दा वाला पार्ट होता है इस टाइप से, सही बोले ना। इसमें ब्लैक ब्लैक कलर का क्या होता है जी? ब्लैक ब्लैक कलर का कहीं कहीं बीज होता है, सही बोले ना। इस टाइप से पूरा तरबूज वाला फील होता है। इधर देखिए सुनिए, तो इनका नियम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो प्लम पुडिंग का मॉडल बोल सकते हैं, या तो किस नियम से बोल सकते हैं भाई? तरबूज वाला मॉडल के नाम से। लेकिन एग्जाम में तरबूज मॉडल मत लिखिएगा, लेकिन लिख सकते हो कि इनके नियम को प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज के नियम से कंपेयर किया जाता है। अब इनका नियम क्या था? जिस तरह तरबूजा में चाहे इस प्लम पुडिंग में उसका जो रेड वाला पार्ट होता है वो फैला रहता है, और उस पर ब्लैक ब्लैक क्या होता है भाई? बीज रहता है। उसी प्रकार से इन्होंने बोला कि जो रेड वाला पार्ट है ना, इसी तरह चारों तरफ ना इलेक्ट्रॉन है, और कहीं कहीं पर परमाणु में क्या है भाई? प्रोटॉन है। इनका कहने का मतलब समझ रहे हो? इनका नियम कुछ इस टाइप से था, इसको हटाते हैं। इनका कुछ इस टाइप से था कि भाई ये हमारे पास एक परमाणु है, ठीक है, इसमें पूरा में क्या भरा है? सबसे अधिक पूरा में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माइनस 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 भरा है सब जगह, और कहीं कहीं क्या है भाई? कहीं कहीं प्लस। देख रहे हो? सेम इन्होंने नियम बोला किसकी तरह? तरबूजा मॉडल की तरह। तो बताइए, थॉमसन का जो हमारा परमाणु मॉडल है, इस नियम को और किस नियम से जानते हैं जी? तरबूज वाला मॉडल, या इसको बोल सकते हैं प्लम पुडिंग नियम। इनका मानना क्या था कि जिस तरह तरबूज या केक में पूरा भाग में गुद्दा भरा होता है और कहीं कहीं पे क्या तरबूज के बीज होते हैं, उसी प्रकार से पूरा भाग में क्या फैला होता है? तो पूरा भाग में फैला होता है ऋणावेश। क्या फैला होता है जी? ऋणावेश। और कहीं कहीं पे बीज की तरह क्या रहता है भाई? हमारा धनावेश पड़ा रहता है। अब थॉमसन का मॉडल क्या कहता था? चलिए भाई थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आइए, इनको देखा जाएगा। अभी थॉमसन का देखना है। थॉमसन किधर गया भाई? थॉमसन नहीं है का? कोई बात ना, लिखवाते, नहीं होगा तो लिखवा देंगे। चलिए कोई बात ना, नहीं है, लिख लेंगे लोग, ठीक है जी। इसको तो रहने देते हैं। अच्छा बताइए, इनके मॉडल को किससे कंपेयर किया जाता है? तरबूज के मॉडल से, सही है ना जी। चलिए तो इसको तो रहने देते हैं, लिखेंगे। चलिए ऐसे हम क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे लोग सिंपल सा कि इन्होंने, चलिए भाई, इन्होंने अपने मॉडल को किससे कंपेयर किया था भाई? प्लम पुडिंग, यहां पर लिखा हुआ है प्लम पुडिंग, केक या तरबूज से तुलना किया। डांस देखिए। अच्छा इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि जिस तरह तरबूज में रेड कलर का पार्ट पूरा फैला रहता है, उसी प्रकार यहाँ पे लिखा था, इनका मानना था कि परमाणु के पूरे भाग में बताइए क्या फैला? पूरे भाग में धनावेश की ऋणावेश? ऋणावेश फैला है, ऋणावेश भरा है, तथा कहीं कहीं धनावेश है। ऐसे शांत रहिए, धनावेश है इस टाइप से। ये हमारा परमाणु है, परमाणु में सब जगह क्या फैला है भाई? परमाणु मान लेते सब जगह फैला हमारा इलेक्ट्रॉन, ऋणावेश। और कहीं कहीं पे क्या फैला हुआ है भाई? कहीं कहीं पे फैला हुआ है प्लस। लेकिन इनका कुछ और भी मानना था जिसको हम लोग देखने वाले हैं।
चलिए ये था। अब सुनिए ध्यान से, 1 मिनट भाई लिखिएगा, हम लिखने का टाइम देंगे, सुनिए ध्यान से। अब यहाँ पे हुआ का आगे नियम क्या हुआ, इनका एक देखिए, बाकी सारी चीज तो बाद में गलत हो जाएगा। जब न्यूट्रॉन का खोज हुआ तो इनका थ्योरी गलत हो गया, बट इनका एक चीज अभी तक सही है। इन्होंने बोला कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की संख्या आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यह नियम अभी तक सही है, इसमें वो कोई गलती नहीं काट पाया है। तो बताइए इनका कौन सी बातें सही है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या आपस में क्या होती है, लेकिन इनका नियम अभी पढ़े लो, बट इनका नियम बाद में चलकर क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इन्होंने न्यूट्रॉन की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, इसलिए इनका नियम थोड़ा बहुत क्या हो गया भाई, गलत हो गया। इसको क्या करिए, जल्दी से थोड़ा लिखिए। हो गया जी, चलिए सुनिए आगे, इसको एक बार और देख लेते हैं। हमने क्या बताया जी, सिंपल से बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति के बारे में बहुत सारे लोग, माने बहुत सारे क्या, 3 मेन साइंटिस्ट हैं, जिनमें कौन कौन थे, थॉमसन और आपके रदरफोर्ड और कौन जी, बोर साहब, बोरा नहीं बोर साहब, नाम अजीब अजीब है। देखिए इन्होंने इन तीनों की स्थिति के बारे में अपना अलग अलग राय दिया, जिसमें सबसे पहले किन्होंने बताया भाई अपना मॉडल, थॉमसन साहब, इन्होंने बताया कि मॉडल प्लम पुडिंग की तरह है, या आप उसको क्या मान सकते हो, तरबूज मान लो, तरबूज के मॉडल से कंपेयर करो। जिस टाइप से प्लम पुडिंग का बेस जो होता है, बेस समझ रहे हो ना, वो जो केक होता है, उस टाइप से आप उसको एज्यूम करो, और उस पर जिस टाइप से अलग अलग टाइप का उस पर कलर डाला रहता है, सेम किस तरह, तरबूज की तरह, उसका जो रेड वाला पार्ट होता है उसको आप ऋणावेश मान लो, और जो उसका बीज होता है कहीं कहीं फैला रहता है उसका क्या मान लो भाई, धनावेश मान लो। ये नियम किन्होंने बोला भाई, तो थॉमसन साहब ने बोला क्या भाई, आप इसको प्लम पुडिंग या तरबूज के मॉडल से क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो। इनका मानना था कि परमाणु में पूरा भाग क्या बढ़ा है भाई, ऋणावेश, तथा कहीं कहीं पे क्या बढ़ा है भाई, धनावेश। अच्छा, इनकी नियम की सबसे अभी तक कौन सी बातें सही है भाई अभी तक, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये बात अभी तक क्या है भाई, सही है। ये बात अभी तक क्या दी गई है भाई, सही दी गई। चलिए अब ध्यान से देखिए, क्या इनके मॉडल में कुछ कमी है, देखिए तो हेडिंग लगाएंगे लोग, इनके मॉडल की कमी है। थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमी, इनका ठग ठग स्टार्ट हो गया। अच्छा देखिए सुनिए, आप लोग कुछ बात बताते हैं। देखिए भाई, इनका नियम के बारे में क्या बोला गया था, इनका जो नियम है, हेलो एक मिनट ध्यान सुनिएगा, कमी लिखा गया है, क्या लिखा गया, गलती नहीं लिखा गया है, देख रहे हो, कमी या गलती में बहुत अंतर है। इनको रिस्पेक्ट देने के लिए कि देख भाई तेरे तो इतना मेहनत कर लिस, फिर भी गलत हो गल, कोनो बात ना, चल इना काई की तार गलती हटे, कहले कि तारा मॉडल में कुछ का रहे भाई, कमी रहे, लेकिन पूरा मॉडल गलत थोड़ी हो गया, कुछ हिस्सा सही भी तो था ना। तो इनकी मॉडल की सबसे बड़ी कमी क्या थी, इन्होंने न्यूट्रॉन की स्थिति के बारे में कोई जानकारी, क्या कि उस टाइम न्यूट्रॉन का खोज ही नहीं हुआ था। तो 1 नंबर लिख देंगे, लिखिए चलिए, इनके वक्त न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, जिससे यह न्यूट्रॉन की स्थिति के बारे में कोई जानकारी, स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। सबसे प्रथम कमी भाई, न्यूट्रॉन खोजे ना भय रहे,
तो भाई आप बताइए, 2 गो है 3 गो है तो फिर गलत होगा ही, फिक्स है वो बाद में, तो वही इनका गलती होगा। तो परेशान कर दिया यार। म्यूट ओइला, इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बताएं जी। ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी, इन्होंने न्यूट्रॉन की स्थिति में कोई जानकारी नहीं दी कि भाई न्यूट्रॉन क्या रहता है, कैसे रहता है, कोई जानकारी नहीं दी। चलिए भाई, वैसे थॉमसन का मॉडल आपसे एग्जाम में पूछेगा, मॉडल पूछना भी होगा तो या तो रदरफोर्ड का पूछेगा या तो किसका पूछेगा भाई, बोर का पूछेगा, यही हो सकता है। चलिए आगे देखिए जी, सुनिए ध्यान से। अब थॉमसन साहब इतना बात कह के अपन स्वर्ग प्यारे हो गए, मर गए, जो भी थे चले गए, चला गया चांद आसमां को छोड़ के, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब थॉमसन के बाद, थॉमसन के मॉडल में कुछ कमियां थी, थॉमसन के बाद हमारे एंट्री हुआ रदरफोर्ड का, किनका भाई, रदरफोर्ड का। अब यहां पे देखिए कुछ खास बातें सुनिए, क्योंकि ये जो रदरफोर्ड का नियम पढ़ने वाले हैं, ये रदरफोर्ड ने नहीं किया था, ये किया था इनके 2 चेला, एक का नाम था गीगर, क्या नाम था, एक का नाम था मार्सन, मार्सन, एक का नाम क्या था जी, मार्सन, क्या क्या बोले जी, एक का नाम था गीगर और एक का नाम था मार्सन। क्या नाम है, इतना सुंदर सुंदर नाम। देखिए क्योंकि इन्होंने ही इस प्रयोग को किया था, बट किसके देखरेख में किया था भाई, रदरफोर्ड के। इसलिए बोला जाता है कि देख भाई, जैसे मान लीजिए जुलूस निकालना है, भले में जुलूस में लड़का सन के महत्वपूर्ण योगदान बा, लेकिन लड़का सन कोनो गिनती मेन के बा, ओकरा के पकड़ ले। सेम उसी तरह यहाँ पे इधर 2 गो भले खोलन प्रयोग कैलन सन, लेकिन मेन कौन थे, रदरफोर्ड। तब मर्दे दोनों जना के नाम खा गए अकेले। तो देखा, इसको या तो रदरफोर्ड के मॉडल, परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल। अब इनको एक और नाम से जाना जाता है, ध्यान देखिए, या तो हम क्या बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं लोग रदरफोर्ड या गीगर मार्सन का परमाणु मॉडल, या इसको बोलते हैं लोग, इस प्रयोग इन लोगों ने प्रयोग किया, इस प्रयोग को हम लोग क्या बोलते हैं जी, इस है भाई इधर दिखते नहीं थे यार, कुछ गलती कर दें, कोई बात नहीं। सुनिए, इन्होंने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग को बोलते हैं लोग अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। क्या बोलते हैं जी, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। चलिए देखिए, अच्छा बताइए, क्या ये नियम को रदरफोर्ड ने किया था, किसने किया था भाई, गीगर और मार्सन ने, जो इनके चेले थे लोग, बट उनके देख रेख में हुआ, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया भाई, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब देखिए भाई आगे कहानी क्या चल रहा है, सिंपल सा कहानी आगे बढ़ा और समय बदला। कैसे समय बदला, ध्यान से देखिए, सुनिए। हुआ क्या, पहला भाई अल्फा किरण समझते हैं लोग क्या होती है। प्रकीर्णन का मतलब होता है चमकना, प्रकीर्णन का मतलब होता है, अल्फा क्या है, अल्फा किरण है, क्या भाई, जैसे आप लोगों ने नाम सुना है ना, एक्सरे, नाम सुना है, एक्सरे, रे का हिंदी होता है किरण, एक्स किरण, वाई किरण, अल्फा किरण, गामा किरण। उसी तरह एक किरण है जिसका नाम क्या है, हमारा अल्फा किरण। अब चलिए अल्फा किरण के बारे में समझते हैं। बताइए किनको अल्फा किरण के बारे में पता है, अल्फा किरण के बारे में किनको किनको पता है। देखिए सुनिए, इसको हम लोग बोलते हैं लोग हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक। मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, आपको पता है कि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं। सही बात है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 क्या रहते हैं भाई, प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 2। अब एक बात आपको बता देते हैं इसके बारे में, याद रखिए, जिस परमाणु का परमाणु संख्या जितना होगा उसमें इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन भी। जैसे हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2, इसका परमाणु संख्या कितना होता है जी, 2, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना
प्रोटॉन कितना, सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना 11, यही है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखिए एक्स किरण क्या आता है, क्या बताया, इसको हीलियम का नाभिक बोलते हैं। हीलियम क्या बोलते हैं भाई, मतलब क्या, हाँ गलती लिख देंगे क्या, आइला, सॉरी 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 सॉरी, एच ई होगा, हम एच आई का लिथियम का लिख दिए हैं शायद, ध्यान में नहीं आया अभी तक, एच ई होगा, क्या होगा जी, एच, चलिए समझते हैं ध्यान से, सिंपल सा। अब हीलियम के नाभिक का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। अगर हम इसका संरचना का बात करते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, देखिए तो नाभिक में 2 प्रोटॉन होंगे, और न्यूट्रॉन को नहीं दर्शा रहा, न्यूट्रॉन का हमारा कोई काम है, प्रोटॉन से मतलब है। चलिए अब बाहर 2 क्या होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन होंगे, कहीं ना कहीं क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मान लेते हैं हमारा क्या है जी, 2 इलेक्ट्रॉन। अब चलिए होगा क्या, जब इस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन को, तो बताइए क्या बचेगा हमारे पास, केवल प्रोटॉन, और बचेगा क्या भाई, न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन बचेगा, 2 न्यूट्रॉन। तो जब हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं तो हमारे पास हीलियम क्या बन जाएगा, हीलियम बन जाएगा He2+। सही बोले जी, जब हीलियम में से 2, हेलो वीडियो कॉल आई बा, रखिए फोन रखिए, ध्यान दीजिए, सुनिए, देखिए क्या बताया जी, हीलियम में से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं, तो हमारा हीलियम किस में बदल जाएगा, 2+ में, क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके पास केवल प्लस वाला बच जाएगा। ये क्या हो गया जी, नहीं सही है, ध्यान से देखिए। तो देखिए ये जो दिख रहा है हमको He2+, इसी को क्या बोलते हैं, अल्फा किरण। अल्फा किरण के पास प्लस है कि माइनस, तो इसको धनावेश किरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो लिख सकते हैं अल्फा किरण के बारे में यहाँ पे, यह एक धनावेश किरण है, धनावेशित किरण। बोलिए अब अल्फा के बारे में आप क्या बोलेगा, अल्फा किरण पूछेंगे क्या है, तो हीलियम के नाभिक को क्या बोलते हैं लोग, अल्फा किरण। यह एक ऐसा किरण है भाई, धनावेश किरण है। धनावेश को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, एनोड बोलते हैं, तो वही यहाँ पर लिखा गया, सुनिए यहाँ पर। ये कैसे बनता है भाई, तो जब हीलियम में से इलेक्ट्रॉन को, संपूर्ण इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा अल्फा किरण में बदल जाता है। तो ये हमारा नॉलेज था किसके बारे में भाई, अल्फा किरण। चलिए अब इन्होंने प्रयोग क्या किया, इनके प्रयोग का हम लोग क्या बोलते हैं लोग, अल्फा प्रकीर्णन या स्वर्ण पत्री प्रयोग। क्या जी, स्वर्ण पत्री प्रयोग। स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोना। अब देखिए इन्होंने अपना नियम में किसका उपयोग किया है, मतलब पता चलते बहुत अमीर आदमी थे, बात ऐसा नहीं है, देखिए ध्यान से। तो आप देखेंगे सबसे पहले एक सबसे मेन क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि रदरफोर्ड ने या इनका जो चिलर अलाउंसन, उन्होंने अपना पे एक्सपेरिमेंट में स्वर्ण पत्ती यानी गोल्ड फॉयल का यूज क्यों किया था, गोल्ड फॉयल का यूज क्यों किया था बताइए। सुनिए, जब हम परमाणु को एक के ऊपर एक सजाते जाएंगे इस टाइप से, परमाणु के एक के ऊपर एक, तो क्या मेरा एक पदार्थ बन जाता है, सही बात है, हेलो है ना धन जी। अगर हम परमाणु को एक के ऊपर सजाते जाएंगे तो इससे हमारा क्या बन जाएगा भाई, इससे बन जाएगा पदार्थ। सुनिए अब काटते जाएं काटते जाएं काटते जाएं, क्या हम परमाणु के पास पहुंच जाएंगे इजीली, सही बोले ना। जब जोड़ जोड़ के हमारा पदार्थ बन जा रहा है तो पदार्थ को पीट जाए पीट पीट एकदम पातर कर दे, तब परमाणु के पास पहुंचना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अच्छा बताइए सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय कौन होता है, सोना, पता है ना, उसको पीट के एकदम पतला किया जा सकता है। सबसे ज्यादा पीट कर किसको पतला किया जा सकता था, सोना या प्लेटिनियम। तो प्लेटिनियम तो बहुत महंगा मिलता है, तो इसलिए उन्होंने सोना का यूज किया। सोना का यूज क्यों किया, क्योंकि परमाणु, एकल परमाणु तक पहुंचना क्या हो जाएगा भाई, इजी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने किसका उपयोग किया था भाई, सोना का। ये नहीं कि भाई सर ये बहुत अमीर आदमी थे इसलिए सोना का यूज किए थे, नहीं, पहुंचना परमाणु तक क्या हो जाएगा भाई, इजी हो जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या इसका उपयोग किया भाई। अब इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इन्होंने एक मशीन लिया, क्या लिया भाई, एक मशीन इस टाइप से,
क्या बोले जी, देखिए इन्होंने क्या लिया जी, मशीन। इस मशीन से ठक ठक, चलिए इस मशीन से कौन सी किरणें निकलेगी बाहर, अल्फा किरण, अल्फा किरण। इससे क्या निकलेगी भाई, हमारी अल्फा किरण। अब इन्होंने यहां पे एक गोल्ड का फॉयल रखा, क्या रखा जी, फॉयल, यहां गोल्ड का क्या रख दिया जी, एक फॉयल। ये किसका फॉयल है जी, स्वर्ण पत्र लिख देता नहीं, स्वर्ण पत्री, स्वर्ण पत्री। अब देखिए होगा क्या, अच्छा देखिए एकदम पतला है, फॉयल है, फॉयल मतलब होता, पत्री मतलब बहुत पतला, मतलब समझे नहीं, एकदम परमाणु के पास हम पहुंच गए, इतना पतला है कि हम परमाणु के पास क्या हो गए भाई, पहुंच गए। इनका मतलब ये था। अब इन्होंने किया क्या, यहां से अल्फा किरण को भेजा, बहुत सारे किसको भेजा भाई, अल्फा किरण भेजा, बहुत सारे किसको भेजा भाई, अल्फा। चलिए देखते हैं, अल्फा किरण को भेजा। अब क्या होगा, हुआ क्या, ध्यान से देखिए, अल्फा किरण है, अल्फा किरण अदृश्य किरण है। कौन सी किरण है जी, क्या हमको दिखेगा, अदृश्य किरण। अल्फा किरण कैसा है जी, हम बोल सकते हैं लोग अदृश्य किरण। अब एक बात बताइए, अदृश्य किरण है, कौन किरण जी, अल्फा किरण। हमको दिखेगा, ऊपर जाता, नीचे जाता, केने जाता, कुछ हमको, तो भाई कैसे पता कि हेंग आवत है, हो सकता है हेंग उड़ जा, कैसे पता, दिख तो रहा नहीं है। तीनों ने इसको दिखाने के लिए पीछे एक प्लेट लगाया, कौन सी लगाया भाई, किसका प्लेट लगाया, जिंक सल्फाइड का, जिंक का, किसका परत लगाया भाई, जिंक का, किसका परत लगा दिया भाई, जिंक, जिंक सल्फाइड का। तो मैं यहाँ पे लिख देता नहीं, जिंक सल्फाइड का, ठीक है। अब देखिए, अब जिंक सल्फाइड का क्या बात है, जैसे इस पे अल्फा किरण पड़ेगी ना, तो ये चमकना क्या कर देगा जी, स्टार्ट कर देगा। जैसे अल्फा किरण पड़ा, यहाँ पर चमकना क्या कर देगा जी, स्टार्ट कर देगा, चमकना स्टार्ट कर देगा। अब हुआ क्या, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, इन्होंने देखा कि जो इन्होंने क्या किया था भाई, किरणों को भेजा था, किरणों को क्या किया था भाई, भेजा था, इसको सीधा करते हैं, किरणों को क्या किया था जी, यहां से भेजा था, ठीक है जी, बहुत सारे किरणों को भेजा, बहुत सारे किरणों को